प्रोफेसर विद्यावती चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बीए फर्स्ट सेमेस्टर का हिंदी विषय का प्रीवियस पेपर की चर्चा करेंगे। यह पेपर जनवरी 2022 यानी दिसंबर 2021 में होने वाला पेपर जनवरी 22 में लिया गया। कोरोना की वजह से लेट चल रहे थे। इसमें जो पहला प्रश्न दिया हुआ है जो अनिवार्य है, जिसमें दिए गए सभी क्वेश्चन करने हैं, यानी 10 प्रश्न होंगे और 10 का 10 पूरे हल करने हैं। 2-2 नंबर के हैं, 20 नंबर के हैं। काव्य के गुणों के नाम बताइए, यानी काव्य के गुण जो हैं कितने हैं और उनके नाम। हास्य रस की स्थायी भाव क्या है? हास्य रस का स्थायी भाव तो वो बताइए। रविदास का जन्म कब और कहाँ हुआ? बिसलदेव रासों के रचयिता का नाम बताइए। अनुप्रास अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित दीजिए। आदिकाल को वीर गाथा काल किसने कहा है? शिष्यों के नाम बताइए। मिश्र बंधुओं की रचना का क्या नाम था? इसके कितने भाग हैं? प्रमुख रासो काव्यों के नाम लिखिए। साहित्य में रस क्या है, यानी रस की डेफिनेशन बतानी है। अगला क्वेश्चन जिसमें सप्रसंग व्याख्या करनी है। 5-5 नंबर की 2 व्याख्या आपने करनी है। आली री म्हारे नैना बाण पड़ी, चित्त चढ़ी म्हारे माधुरी मूरत ही बड़ा अणी गड़ी। कब से ठाढ़ी पंथ निहारा अपने भवन खड़ी, मीरा गिरधर हाथ बिकारी लोक कहाँ बिगड़ी। यहाँ राजस्थानी भाषा है और मीरा शब्द भी आया है, तो ये मीराबाई के पद हैं। अगला है मोर पंखा सिर ऊपर राख्यूं, गुंज की माल गरे पहिरोंगी। ओढ़ी पितंबर लई लकुटी बन गोधन, गवारनी संग फिरोंगी। भाव तो वो ही मेरो रस खानी, सो तेरे कहे सब स्वांग करूंगी। या मुरली मुरलीधर की अधरा न धरी, अधरा न धरूंगी। यहाँ भी आपके पास शब्द आया है रस खानी, यानी रस खान द्वारा लिखे गए हैं। रस खान के पद हैं। इन 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। घनानंद की विरह वर्णन में स्वाभाविकता है, वर्णन कीजिए। यानी घनानंद के काव्य में जो विरह भावना का वर्णन है उसके बारे में बताना है। तुलसीदास की राम राज्य की संकल्पना को स्पष्ट कीजिए। यानी तुलसीदास जी का जो राम राज्य है, जिसकी आज भी हम कल्पना करते हैं और चाहते हैं कि राम सा राज्य स्थापित हो, तो उस बारे में उनके काव्य में हमें कौन कौन से तथ्य मिलते हैं। सूरदास के काव्य में बाल लीला का निरूपण कीजिए। यानी बाल रूप और बाल लीलाओं का वर्णन उन्होंने किस तरह से किया है, उसकी विशेषता बतानी है। मीरा के काव्य में संगीतात्मकता को स्पष्ट कीजिए। संगीत के जो नियम है उनके अनुसार किस प्रकार मीरा ने अपने काव्य में उन तथ्यों को उजागर किया है। तो 4 हैं, 4 में से 2 क्वेश्चन आपने करने हैं। आदिकाल के नामकरण की समीक्षा कीजिए। आदिकाल का जो नाम है किसने क्या क्या नाम दिए वो बताने हैं। आदिकालीन साहित्य की सामान्य प्रवृत्तियों पर प्रकाश डालिए। प्रवृत्तियां या विशेषताएं एक ही बात होती है। तो अथवा में दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है कि आदिकाल के साहित्य की विशेषता बताइए। इसी का दूसरा भाग ख 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पृथ्वीराज रासों के काव्य सौंदर्य पर प्रकाश डालिए और गारसा दत्तासी द्वारा हिंदी साहित्य के इतिहास का परिचय दीजिए। यानी गारसा दत्तासी का लिखा हुआ जो इतिहास ग्रंथ है उसकी क्या विशेषताएं हैं वो बताइए। आदिकालीन सांस्कृतिक परिस्थितियों पर प्रकाश डालिए। आदिकाल के साहित्य की परिस्थितियों की बात है और उनमें से भी एक परिस्थिति सांस्कृतिक परिस्थिति, उसका वर्णन करना है। आदिकालीन जैन साहित्य पर प्रकाश डालिए। तो जैन साहित्य बताना है, कैसे, किस भाषा में, कौन कौन से ग्रंथ, कौन रचनाकार और उनकी क्या विशेषताएं। काव्य के स्वरूप की विवेचना कीजिए। अब यहाँ पर आपका काव्य शास्त्र से संबंधित प्रश्न है ये कि काव्य का स्वरूप क्या है।
इसके अथवा में दूसरा क्वेश्चन है, छंद के कितने भेद हैं, उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। यानी छंद के भेद बता करके जो वो भेद हैं उनका एक एक उदाहरण देना है। किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर दीजिए। मानवीकरण अलंकार और अतिशयोक्ति अलंकार की परिभाषा दीजिए। भक्ति रस व वात्सल्य रस की व्याख्या कीजिए। लक्षणा शब्द शक्ति की परिभाषा उदाहरण सहित बताइए। स्थायी भाव व संचारी भाव में अंतर बताइए। तो 4 क्वेश्चन हैं, 4 में से 2 करने हैं। इस प्रकार आपका जो प्रीवियस पेपर है ये आपके लिए गैस का काम करता है। यदि इस पेपर को आप करते हैं तो आपको अपने इस दिसंबर 2023 में होने वाली परीक्षा में काफ़ी सहायता प्राप्त होगी।